जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप देख रहे हो योद्धा बेंच साइंस। और अब साइंस होगा आपका ब्रह्मास्त्र, फिजिक्स हो गया आपका ब्रह्मास्त्र, क्योंकि हम फिजिक्स को रटेंगे नहीं समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स समझने का ही है। जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए। और काफी कुछ हम पढ़ भी चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको योद्धा बेंच साइंस के नाम से, योद्धा साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे ज्वाइन करो और जाकर अभी से क्लास लेनी स्टार्ट कर दो शुरुआत से। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्थानांतरिय गति, रेखीय गति जिसको बोलते हैं, इसके साथ ही वर्तीय गति, घूर्णन गति अर्थात गति के प्रकार को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गति कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले बात करेंगे रेखीय गति की। रेखीय गति, रेखीय गति को ही स्थानांतरित गति भी बोलते हैं। स्थानांतरित गति। अब रेखीय गति या स्थानांतरित गति कैसी होती है? तो रेखीय गति और स्थानांतरित गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक रेखा में गति करे। जब किसी वस्तु की गति एक रेखीय हो अर्थात वे एक सीधी रेखा में गति करे तो उसकी गति को स्थानांतरिय गति क्या होगी? जब सीधी रेखा में गति करे, सीधी रेखा में गति करे तो वो आपकी हो जाएगी, सीधी रेखा में गति करे, स्थानांतरिय गति। दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा आपकी आती है वर्तीय गति। वर्तीय गति आपकी क्या होती है? वर्तीय गति, वर्तीय गति का मतलब आपको सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। वर्तीय मीन्स क्या हो जाएगा? वर्तीय मीन्स वर्ताकार की बात कर रहे। जब कोई वस्तु किसी वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी इस गति को वर्तीय गति कहा जाता है। जैसा आपने पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमा है, जैसा आप पृथ्वी को ले लो, सूर्य के चारों ओर गति कर रही, या ग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहे, तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहे, तो उनकी गति कैसी हो जाएगी? वर्तीय गति, वर्तीय गति हो जाएगी उनकी। एक और उदाहरण आपने देखा होगा या समझा होगा, कई बार देखा होगा। अगर आप पशुपालन करते हो, बीच बिचाड़े खुंटा गाड़ कर उस पर भैंस बांध दो, अगर वह भैंस उस खुंटे के चारों तरफ को घूम जाए तो उसकी गति कैसी होगी? वर्तीय गति। जो आप प्रकार में पेंसिल को बांध के वर्त खींचते हो तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? ऐसे चलते हो, कैसी हो जाएगी? वर्तीय गति हो जाएगी। तीसरी बात कौन सी आती है? दो पढ़ ली हमने, स्थानांतरिय गति, वर्तीय गति। सभी ग्रहों की गति वर्तीय गति कहलाएगी, कि वह दीर्घवर्तीय गति हो या लघुवर्तीय गति हो। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं घूर्णन गति। कई बुक में आपको घूर्णन गति और वर्तीय गति सेम दिखाई जा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्तीय गति में ऑब्जेक्ट अपना स्थान चेंज करेगा। देखो वर्तीय गति अगर बात करो, ऑब्जेक्ट ही है इस तरह वर्त में घूमेगा, ये तो होगी वर्तीय गति। लेकिन घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने स्थान पर रहता है, लेकिन एक अक्ष के सापेक्ष, अपने अक्ष के सापेक्ष चारों दिशाओं में घूमता है। जैसे आपका लट्टू होगा, जैसे आपका लट्टू होगा घूमता हुआ, तो ये कैसी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। लट्टू हमेशा घूर्णन गति करता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री घूम के 23.5 डिग्री झुक के पृथ्वी इस तरह गति करती रहे तो उसकी गति कैसी कहलाएगी? घूर्णन गति। आपने ग्लोब देखा होगा, जो मेज पर करे ना, वो पूरा वर्ड उस पर छपा रहे, उसे घुमाइयो तो उसकी गति क्या ऐसी कहलाएगी? घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने किसी अक्ष के सापेक्ष गति करती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो आपने तीन गति समझ ली, स्थानांतरिय गति, वर्तीय गति, घूर्णन गति। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दोलन गति। दोलन गति क्या होगी? दोलन गति, दोलन गति आपकी क्या होगी? दोलन गति होगी जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के सापेक्ष, यानी कि अपनी साम्य अवस्था के सापेक्ष, जब कोई वस्तु अपनी साम्य अवस्था के सापेक्ष दोनों ओर गति करती है, अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर गति करती है तो दोलन गति। एक साम्य अवस्था रहेगी उसकी ऐसे,
जैसे घंटे का लोलक क्या रहेगी, दोलन गति रहेगी और आवर्ती गति भी रहेगी। और दोलन गति और आवर्ती गति में क्या अंतर है अभी बताऊंगा। दोलन गति क्या होती है, जब कोई वस्तु अपनी एक साम्य अवस्था के दोनों ओर इधर उधर गति करते हैं तो उसकी इस गति को दोलन गति। आई बात समझ में? कैसे समझोगे दोलन गति? आप सरल लोलक देखा होगा, वो दोनों तरफ को इस तरह गति करता रहे तो दोलन गति अपनी साम्य अवस्था के पास साथ। इसी तरह स्प्रिंग देख लो, स्प्रिंग स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो वो क्या होगा, अपनी साम्य अवस्था से आपने खींच के छोड़ दिया तो इस तरह ऊपर नीचे गति करता रहे तो क्या अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर इधर उधर गति करता रहे तो इस गति को दोलन गति। दोलन गति भी आपका हो गया। अब देखेंगे सरल रेखा गति आपका हो गया, दोलन गति आपका हो गया। अब देखेंगे आवर्ती गति। आवर्ती गति या आवर्त्य गति। आवर्त्य गति क्या होती है? देखो आवर्त्य गति क्या होती है, आवर्ती का मतलब है बार बार। यदि कोई वस्तु अपने पथ को बार बार दोहरावे तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, आवर्त्य गति कहते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब घंटे की सुई आपने देखी होगी, एक वर्ताकार पथ पे चारों तरफ गति करती रहे, लेकिन वे लगातार गति करती रहे, इसका मतलब वे अपनी गति को दोहरा रहे हैं तो उसकी गति क्या होगी, आवर्त्य गति। तो सभी दोलन गति। दोलन गति क्या बता, जब कोई वस्तु अपने साम्य अवस्था के दोनों ओर इधर उधर गति करे तो दोलन गति। लेकिन अगर वे इस दोलन गति को बार बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आवर्ती गति भी हो जाएगी। आवर्ती गति भी हो जाएगी। जैसे घंटे की सुई आवर्ती गति करते हो, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप एक वर्त्य पथ पे गोलाकार रास्ता है और उस पर लगातार दौड़ रहे, एक चक्कर लगा दिया, दो चक्कर लगा दिए, तीन चक्कर लगा दिए, लेकिन रास्ता है वही गोलाकार, इसका मतलब आप अपनी गति को दोहरा रहे हो तो वो कोई ऐसी गति हो जाएगी, आपकी आवर्ती गति हो जाएगी। अब आपने पढ़ा होगा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होती है? सरल आवर्त गति आपने देखा होगा, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति आपकी कैसी होती है, जब कोई वस्तु आवर्ती गति करेगी, क्योंकि आवर्ती गति तो करेगी, इसका मतलब अपनी जो उसका गति का रास्ता है उसे बार बार दोहरावेगी, अपनी गति को बार बार दोहरावेगी तो आवर्ती गति तो होगी। लेकिन सरल आवर्त गति क्या होगी? सरल आवर्त गति होगी जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर इस प्रकार गति करती है कि वह पुनः अपनी गति को दोहराती है, या जब कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर इस प्रकार गति करती है कि वह अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे लोलक हो गया घंटे का पेंडुलम बोल रहा है जिसे इंग्लिश में, लोलक होगा वो ऐसे हिलता रहे, वो ऐसा गति करता रहे तो उसकी कैसे गति होगी, सरल आवर्त गति होगी, क्योंकि उसका रास्ता क्या है, एक रेखीय है। जब कोई वस्तु एक रेखीय रास्ते पे अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपके नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी परिभाषा है, याद कर लियो, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे त्वरण, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे बढ़िया टॉपिक त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण आपका होता क्या है? अब बाइक पे जाओ लग रहे और अचानक आपके सामने हाईवे आ गया और आपको क्या दिखा, काली सड़क और एकदम चिकनी फराटेदार बाइक चलाऊंगा और आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब कितनी स्पीड से जा रहे थे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी कर ली, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे थे, तुरंत 80 किलोमीटर हो जाएगी? नहीं, कुछ समय लगेगा, यानी कि वेग परिवर्तित हुआ 20 से 80, लेकिन वेग परिवर्तन होने में जो समय लगेगा, वेग परिवर्तन की दर, कुछ समय लगेगा। मान के चलो इसमें समय लग गया आपका कितना, मान के चलो इसमें समय लग गया आपका 5 सेकंड।
5 सेकंड लगा, लेकिन 5 सेकंड में आया है 20 किलोमीटर, इसे मीटर प्रति सेकंड लिखो, 20 मीटर प्रति सेकंड से आपका कितना हो गया, 80 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 80 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होगी, लेकिन उसमें 5 सेकंड लगी। ध्यान से सुनिए, उसमें 5 सेकंड लगी। 1 सेकंड में जो परिवर्तन हुआ, देखो परिवर्तन हुआ 60 का, 80 में से 20 घटाएंगे, 60 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, लेकिन 5 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना होगा, 12 पंजे 60, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब प्रति सेकंड जो वेग परिवर्तन होगा, त्वरण क्या रहेगा, परिभाषा लिखो, किसी भी वस्तु का त्वरण वह कारक है जो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन को बताता है। त्वरण वह कारक है जो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन को बताता है, जो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन को बताता है। और मैंने कल आपको बताया, जहां एकांक समय की बात हो जाएगी वहां आप दर भी बोल सको। इसका मतलब प्रति सेकंड वेग परिवर्तन को बताता है। एक परिभाषा तो यह होगी, या इसी परिभाषा को आप दूसरे शब्दों में भी बोल सको, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन हुआ, दर का मतलब प्रति सेकंड जितना हुआ, प्रति सेकंड जितना वेग परिवर्तन होगा वो त्वरण कहलाएगा, अर्थात वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। अब 40 की स्पीड से जाओ लग रहे और अचानक आपके सामने क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया, आपने ब्रेक लगाए, लेकिन ब्रेक कब लगाओगे, बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ खड़ा, आप यहाँ हो तो तभी तो ब्रेक लगाओगे, या एकदम बिल्कुल उसके पास जाकर अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक एकदम नहीं रुका बाइक और उसके ऊपर चढ़ जाएगी। राम नाम सत्य, आई बात समझ में। तो इसका मतलब उसे दूर से ही देखकर आप ब्रेक लगाओगे, क्योंकि आपको पता मेरी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 0 किलोमीटर प्रति घंटा होने में, 0 किलोमीटर प्रति घंटा होने में कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो 80 से लेकर 0 तक होने में जो समय लगा उससे भाग दे दो। भाग क्यों दिया, क्योंकि इकाई समय में जो वेग परिवर्तित हुआ 80 से 0 हो गया, तो वेग परिवर्तन तो 80 का हुआ, लेकिन वो कितने समय में हुआ, हमें इकाई समय में निकालना। इकाई समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का सूत्र कितना हो जाएगा, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय आपका हो जाएगा त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। इसका मतलब मान के चलो कोई वस्तु जावे लग रही थी और उसका प्रारंभिक वेग कितना था, फिजिक्स की भाषा में आज u था, u वेग से स्मॉल u वेग से वो जावे लग रही थी, t समय बाद यानी कि t समय बाद उसका वेग कितना हो गया, उसका वेग आपका v हो गया। इसका मतलब प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग उसका v हो गया। तो परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस u, यही तो परिवर्तन हुआ, लेकिन कितने समय में, t समय में। त्वरण तो आपका एक समय में जितना हो, तो t समय में इतना हुआ, एक में कितना होगा, t का भाग दे दो और त्वरण को वो स्मॉल a से प्रदर्शित करा जा, त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित करा जाए। इसका मतलब त्वरण बराबर हो जाएगा, स्मॉल a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि डेल्टा v क्या हो जाएगा, वेग का अंतर अपॉन टी, डेल्टा v अपॉन टी आपका त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। कुल मिलाकर आपकी गाड़ी की स्पीड इकाई समय में कितनी बढ़ी वो आपका त्वरण हो जाएगा। आपकी गाड़ी की स्पीड इकाई समय में कितनी बढ़ी वो आपका त्वरण हो जाएगा। लेकिन कई बार हमेशा बढ़ेगी थोड़ी, कई बार आप ब्रेक लगाओगे तो वो घटेगी भी। जो इकाई समय में आपकी स्पीड कितनी घटी वो आपका ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही आपका मंदन बोल है, मंदन। यदि आपने ब्रेक लगाए, आपका वेग प्रारंभिक वेग तो है ज्यादा, यदि आपका प्रारंभिक वेग तो है ज्यादा और अंतिम वेग है
कम। इसका मतलब आप तेज गति से चल रहे थे लेकिन ब्रेक लगाने से गति कर ली कम। तो आपकी अगर गति कम होती है तो इकाई समय में कितनी गति कम हुई उसे क्या बोल लेंगे, आपका मंदन बोल लेंगे। तो नेगेटिव जो आपका एक्सेलरेशन होगा उसको आप मंदन बोल लोगे, जो ऋणात्मक आपका त्वरण होगा उसको आप मंदन बोल लोगे। अब देखो त्वरण का मात्रक कितना हो जाएगा, मात्रक वाले चैप्टर में भी बताया था त्वरण क्या हो, डेल्टा वी अपॉन टी। अब डेल्टा वी का वेग का कितना हो, वेग का कहोगे मीटर प्रति सेकंड, कल भी बताया था, और समय का कितना सेकंड, तो कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आपका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका वेग का मात्रक हो जाएगा। आई बात समझ में। और वेग आपकी एक सदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है। आई बात समझ में, वेग आपकी सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड आपका मात्रक हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइए और जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।